स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का। एसएमजे का ये डिजिटल वर्ल्ड हमेशा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एस्पिरेंट के लिए एक माइलस्टोन रहा है। इसी कैटेगरी को ध्यान रखते हुए या इसी ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए एक नए सिलेबस की दरअसल में क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न पर एफएसओ जो कि बहुत ज़्यादा इस समय डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, इससे रिलेटेड कंटेंट, इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड या पब्लिक जो है वो एक रियल डोमेन को सर्च कर रहा है। इसी जद्दोजहद, इसी परेशानी को दूर करने के लिए कि क्या सही हो और क्या नहीं सही है, एसएमजे की तरफ से एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की जा रही है उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन या तो बहुत पहले स्टार्ट कर दी है, अब उस प्रिपरेशन में कितना वो खरे उतर रहे हैं, एग्जाम की तरफ कितना डेडिकेटेड हो रहे हैं, इस चीज़ को जांचने और परखने के लिए। परंतु वहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोनों मोड दरअसल में एसएमजे की तरफ से रखे गए हैं जिन पे आप इस कोर्स में या इस टेस्ट सीरीज में पार्ट बन के आप निश्चित रूप में अपनी सफलता को एकदम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं स्टूडेंट। हमेशा से ही प्रीलिम्स और मेंस में जो ट्रस्टेड नेम रहा है एमपीपीएससी की फील्ड में एसएमजे, अब हम एक बार फिर से फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज को ला रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के कुछ यूनिक पॉइंट हैं, कुछ यूनिक स्पेशल बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बहुत आराम से बताऊंगा। हालांकि आप सभी लोग जो एफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एस्पिरेंट खुश हो जाएं, क्योंकि फाइनली अब आपके नॉलेज को परखने के लिए मार्केट में एक ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज है जिसका पार्ट बनकर आप निश्चित रूप में अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। तो यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं इसमें आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर भी दिए गए हैं। जहां तक या जिन एस्पिरेंट तक मेरी बात पहुंच रही है एफएसओ से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो दो जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एसएमजे के टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी आपकी क्वेरी है एफएसओ से रिलेटेड, नो डाउट आप उसको क्या कर सकते हो, एकदम पूछ सकते हो। 24x7 जो है वो टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो एसएमजे की तरफ से गिफ्ट है एफएसओ एस्पिरेंट को जो करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट या देना चाहते हैं धार। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टेस्ट प्रिपरेशन होगी ये किस शेड्यूल पे होगी, किस तरह से टेस्ट आगे चलेंगे। और जिन लोगों ने एफएसओ की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी है उनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि एफएसओ की प्रिपरेशन में दो सेगमेंट है। एक ए सेगमेंट है जिसमें एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आई थिंक शायद 5 यूनिट है। और दूसरा जो बी सेगमेंट है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसके पीछे बहुत से एस्पिरेंट परेशान हो रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने का हमारा मेन मकसद यही था कि जो पेपर सेकंड है जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल पोर्शन है, वो टेक्निकल पोर्शन उन स्टूडेंट को भी बड़े आसानी से समझ में आए जिन्होंने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने साइंस वाले सेगमेंट को यदि नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज जो है ये बून या वरदान साबित हो सके। तो इसी क्रम में अब मैं आपको इस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ कि अब एफएसओ की प्रिपरेशन में एसएमजे भी है, टेस्ट सीरीज है, जैसा कि ऑलरेडी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रहा है हमारा। और अब किस तरह से हम इस टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से ये टेस्ट सीरीज आपका साथ देगी आपके सिलेक्शन में, चलिए उस मॉड्यूल पे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नो डाउट हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने जो सबसे यूनिक फीचर है हमारी टेस्ट सीरीज का कि हमने दो मोड रखे हैं। कैसे दो मोड रखे हैं? ज्यादातर जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उन टेस्ट सीरीजों ने पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है या ज्यादा वो फेवर कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि यदि किसी तरह से आप ओवरऑल 300 प्लस मार्क्स नहीं ला पाते एफएसओ में, तो मेरे को नहीं लगता है एस्पिरेंट कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हमने ध्यान में रखा है, इस चीज को
बहुत अच्छे से हमने व्यू में रखा है कि केवल पेपर सेकंड नहीं, पेपर वन भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, पेपर वन के भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसलिए एसएमजे की तरफ से ये जो टेस्ट सीरीज लाई गई है, इसमें हमने पेपर ए को भी दरअसल में प्रमुखता दी है और पेपर बी को भी हमने इंपॉर्टेंस दी है। तो किस तरह से ये दोनों पेपर ऑन रोल आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको एकदम सुव्यवस्थित तरीके से वो पैटर्न जो डिजाइन किया गया है, मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले एफएसओ का जो टेस्ट सीरीज होगी उसको लेके सबसे पहले एक शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले आप इस शेड्यूल को समझ लीजिए। स्टार्टिंग के 3-4 बिंदु ही मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगी मार्केट में चल रही अदर टेस्ट सीरीज के मुकाबले। उसका रीजन भी मैं आपको देता चलूंगा एस्पिरेंट। जैसे सबसे पहले अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो इस टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 10 जुलाई से। मतलब मेरा वीडियो जब भी आपके पास पहुंचेगा तो निश्चित रूप में आपके पास में 2 से 3 दिन होंगे एस्पिरेंट इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जज करने के लिए कि जो एस्पिरेंट पहली बार यदि इस प्लेटफॉर्म से अवेयर हो रहे हैं तो वो इसके इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ लें, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को अर्थात एसएमजे के ट्रस्ट को ले चुके हैं उनके लिए एफएसओ की टेस्ट सीरीज लाना ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे टेस्ट सीरीज में, आप जरा इसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 जो है स्टूडेंट, यहां से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। डेट हमने रखी है 10 जुलाई, मतलब 10 जुलाई से एफएसओ का पहला टेस्ट जो है वो स्टूडेंट के बीच में आ जाएगा। हालांकि हमने क्या किया है कि 10 जुलाई को जो ट्यूसडे को टेस्ट होगा, इस टेस्ट में हम सबसे पहला वाला जो पार्ट है भाग 1 जो है उसमें खाद्य सुरक्षा जो कि यूनिट 1 है, और उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, पारंपरिक भोजन, खाद्य घटक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहां पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर डे को। फिर इसके जस्ट बाद में स्टूडेंट आपको थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है, 4 डेज का रिलैक्स दिया गया है। सेकंड पेपर जो होगा वो होगा 14 जुलाई को, तो आपको 4 दिन का टाइम मिल गया। और अब 14 को आपको जो प्रिपेयर होकर आना है खाद्य सुरक्षा जो यूनिट 1 है पेपर 2 में, याद रखिएगा इसमें मेटाबॉलिक पाथ है, डाइजेशन है ना, फूड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक से यहां आपको टेस्ट देने को मिलेगा इस डेट को। तो अब आप खुद ही समझिए एस्पिरेंट, ये टॉपिक आपके सामने है, यहां आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ये टॉपिक आपके सामने है, यहां आपसे इस पर्टिकुलर डेट को टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बराबर टाइम दिया है हमने जिससे आप अपने लेवल पर भी इंटरनेट, अपने कुछ रिस्पेक्टेबल बुक, अपने कुछ रिस्पेक्टेबल टीचर की हेल्प से आप इन पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर जब आप टेस्ट देंगे तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस को बूस्ट होने के बाद जब आप उसे ट्रस्ट करेंगे, जब उसे आप चेक करेंगे, तो एक आइडियल टेस्ट सीरीज जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एफएसओ के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें भी आपको बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ एक सबसे काम की चीज जो मैं बता दूं, ये जो 2 टॉपिक हैं स्टूडेंट, पहले जो 10 को होगा और दूसरा जो 14 को होगा, इसमें पेपर जो सेकंड है और पेपर सेकंड में जो यूनिट 1 है उसके दरअसल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को यहां लेंगे। किस तारीख को, 10 और 14 को। लेकिन हमारे लिए सेकंड पेपर जितना इंपॉर्टेंट है उतना फर्स्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है। यही इस एसएमजे की टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि हमने सिर्फ पेपर सेकंड को तवज्जो नहीं दी जिसमें टेक और साइंस और फूड वाला पोर्शन है, हमने पार्ट ए को भी तवज्जो दी है जो एमपी का सेगमेंट है। अगर एस्पिरेंट 50 क्वेश्चन में से अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन नहीं कर पाते पहले पेपर में, तो आप ये मान लीजिए कि आप एफएसओ के रेंज से बाहर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एफएसओ में माइनस मार्किंग चलेगी। तो इसी वजह से जो एस्पिरेंट एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में या मेंस में एमपी को पढ़ते हैं उनके लिए और दोहरी रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी कि यहां पर आपको 30 या 35 क्वेश्चन प्लस करने पड़ेंगे और बिना किसी एरर मिस्टेक के साथ।
तो हमको इस बात का भी बराबर ध्यान था कि स्टूडेंट जो है उससे कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब चूंकि इस टेस्ट सीरीज का अगर वो पार्ट बनते हैं तो हमने एमपी को भी उस लेवल पे प्रेफरेंस दी है कि आपने जिन रिस्पेक्टेबल बुक, जिन रिस्पेक्टेबल टीचर से पढ़ा होगा, एक बार आप उस नॉलेज को यहाँ फिर से चेकआउट कर सकते हैं, आप उस नॉलेज को यहाँ फिर से जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें बेहतर तरीके से आप संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसलिए आप खुद देखिए, हमने फिर आपको दिया 4 डेज का गैप। तीसरा पेपर जो हम लेंगे वो ले रहे हैं 18 जुलाई को, और इसमें हम यूनिट 1 एमपी वाले सेगमेंट पर आ रहे हैं, और इन पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे एमपी का जो है एंशिएंट हिस्ट्री, इसी के अंतर्गत एमपी की जो मिडिवल हिस्ट्री, इन दो टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर डेट को पूछे जाएंगे। इसके जस्ट बाद फिर हमने क्या किया, 4 डेज का फिर आपको गैप दिया, जिसमें आप अगले इन टॉपिक के लिए प्रिपेयर होकर इस पर्टिकुलर डेट को आ सकें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। सेम इसी तरह से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है कि पेपर सेकंड का वेटेज भी आपको बराबर मिलता रहेगा, और पेपर 1 के भी आपको क्वेश्चन उसी लेवल पे मिलते रहेंगे जिस लेवल पर एफएसओ या एमपीपीएससी आयोग चाहता है। तो इस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी खासियत ये होने वाली है स्टूडेंट, कि दोनों सेगमेंट जो आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो रिस्पेक्टेबल आई थिंक शायद दिसंबर तक होना अभी कंफर्म है, क्योंकि आयोग ने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। हमने दिसंबर को ही बेस बनाकर दरअसल में ये टेस्ट सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। दोनों जो सेगमेंट है, बी सेगमेंट और ए सेगमेंट, दोनों को हमने बराबर तवज्जो दी है। और अगर किसी एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि क्या ये चीज हमको अवेलेबल हो पाएगी पहले से, तो हाँ, जो एसएमजे का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर से इस सिलेबस को भी बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद पता चलता रहे कि हमको किस पर्टिकुलर डे को कौन से टेस्ट को देना है और कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब इसी बारे में मैं अगर कुछ ज़्यादा आपसे डिटेल करूं तो कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ना निकल जाए, लेकिन हमने इसी तरह से इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट किया है, या इस टेस्ट सीरीज में हमने लेवल को रखा है। जैसे 26 को होगा तो फिर हम जो है वो पेपर बी पर चले जाएंगे, उसके पार्ट ए वाले क्वेश्चन। और इसी तरह से आप देखिए स्टूडेंट, हम लगातार जो है एमपी मतलब पेपर 1 और टेक्निकल सेगमेंट मतलब पेपर 2, दोनों को लेकर हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आपके पास टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ आपके पास टेस्ट मिल जाएंगे, आपको पहले से वो टॉपिक होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और ये रहा स्टूडेंट वो नंबर जिस पर आप बात कर सकते हैं, और निश्चित रूप में कोई भी क्वेरी अगर हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उस बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन को साझा कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट में जिस चीज की कमी थी कि टेस्ट सीरीजें तो थी, नो डाउट अच्छी बात है, एक ट्रस्टफुल टेस्ट सीरीज जिसका स्टूडेंट को भरोसा हो, और ऑलरेडी एसएमजे ने प्रीलिम्स और मेंस में एक माइलस्टोन वैसे ही बना रखा है, और अब एफएसओ में उसका आना निश्चित रूप में स्टूडेंट के लिए एक शुभ संकेतक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन को फाइनली करना चाहते हैं बेहतर, वो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमने पेपर बी के साथ साथ में पेपर ए मतलब टेक्निकल सेगमेंट के साथ साथ में हमने एमपी वाले सेगमेंट को भी इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनल डिस्कस में आता है कि सर इसका जो प्राइस है वो क्या होगा, तो निश्चित रूप में एक आइडियल वैल्यू हमने रखी है जिसमें स्टूडेंट पे कोई बर्डन ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा जब तक हम इसको ऑफिशियली नहीं करते हैं ये थोड़ा सा सीक्रेट रहेगी। लेकिन अगर इस विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके सामने ये नंबर है एस्पिरेंट, ये नंबर है। और जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनके मुकाबले हमारे टेस्ट सीरीज का जो प्राइस होगा वो सबसे लोएस्ट होगा, सबसे कम होगा, लेकिन सबसे ट्रस्टेड होगा, सबसे इथिकल होगा, सबसे जेन्युइन होगा, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज सबसे इफेक्टिव होगा। अब मेरी यहां बात होती है स्टूडेंट कंप्लीट आपसे। अब जिस पर्पस के लिए मुझे यहाँ लाया गया है, या जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, होना क्या है स्टूडेंट, जरा एक बार आप देख लीजिए। जो सबसे पहला टेस्ट है इस टेस्ट सीरीज का, जो सबसे पहला टेस्ट है, ये एस्पिरेंट आपके लिए फ्री फॉर ऑल रखा गया, सबके लिए फ्री फॉर ऑल है। किस तरह के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक क्या है, और इन पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड हमने क्या किया है, एक डमी एक टेस्ट बनाया है,
और वो डमी टेस्ट जो है उसी को मैं अभी थोड़ी देर में क्या करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। उसका क्वेश्चन का लेवल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको देखकर ही आप 10 को जो ये सेगमेंट हैं इन पर आप ओन रोल होइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर फाइनली है कि आपके सामने नंबर है स्क्रीन पर, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है,